नहीं कर रहा। बहुत कुछ लगा। तो आपको थोड़ा तो करना क्या नहीं है, तो रुक जाओ, इस क्या बात है। संदीप जी, राम राम, कैसे हो? संदीप जी कैसे हो? हाँ, अच्छा हूँ। राम 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 राम। आराम फरमा रहे हो? कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो यार मैं बड़ा तेज बोल रहा हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? प्रैक्टिस एकदम बढ़िया। एक्यूरेसी आ रही है? और एक्यूरेसी भी आ गई। चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ अचीवमेंट्स ली? हाँ कुछ अचीवमेंट्स ली क्या? हाँ, इक्विपमेंट्स लिया ना। ये जियोपैथिक का रॉड लिया है। नहीं नहीं, मैं चक्रा कह का रहा हूँ, मशीन। मैं कह रहा हूँ कुछ अचीवमेंट्स लिए आपने? आवाज नहीं आ रहा मेरे को सर। अरे चलो, ये बताओ एक्यूरेसी से कुछ चेक कर पा रहे हो? जो चीज चेक हाँ, कर। एक्यूरेसी का। एक मिनट जरा, मैं एयरफोन डालता है। डालो डालो डालो। नमस्कार नमस्कार। लगा लिया? मैं कह रहा था, जो चीजें चेक कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपको? एक्यूरेसी अच्छी है सर। 70-80% है। है? हम्म। अच्छी बात है। एल रॉड से आप एक्यूरेसी निकाल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और परफेक्टली काम करना पड़ेगा। और परफेक्टली अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा वैसे होएगा सर। जितने लोगों को स्कैन करोगे ना, उतनी एक्यूरेसी आती चली जाएगी। बस एक काम करना, हाँ उनसे सर। उनसे पूछना कुछ नहीं। पूछता कुछ नहीं मैं। हाँ, पूछना कुछ नहीं। अभी प्रॉब्लम डेली मेरे पास 2-3। प्रॉब्लम मत पूछना, प्रॉब्लम आप ढूंढ के निकालना। प्रॉब्लम में ही निकाला हूँ अभी। सर ये अभी जियोपैथिक रॉड लगाया है अपने घर पे। तो हम्म। उसका अपने को असर असर कब से हो, ये मतलब असर कब से होता है? आप उसको चेक कितना करो। टाइम लगता है? अभी पहले चेक करो कि जो रेडिएशन था वो खत्म हुआ नहीं हुआ, वो ब्लॉक हुआ। हाँ वो चेक किए। हाँ ब्लॉक हुआ नहीं बता रहा है। अभी जियोपैथिक नहीं बता रहा है। नहीं बता रहा ना? हाँ, तो बस उसका इम्पैक्ट हम्म। आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था ना, वो बॉडी में आना कम हो गया हो। अभी मेरे को थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है सुबह। क्या फील हो रहा है आपको? मतलब एकदम फ्रेश लगता है। हाँ, तो फ्रेश। आपको होम्योपैथिक पहले था और अब रोटली में क्या बनाई नहीं। फर्क है, वो आपको आइडिया लग ही रहा होगा। हाँ पहले तो था जियोपैथिक। नहीं नहीं, अब जैसे आपने उसकी रेमेडी की है तो उसमें रिजल्ट आ रहे होंगे आपको, ये कह रहा हूँ। हाँ अभी 5-6 दिन ही हो गए ना सर। जरा टाइम जाएगा ना। क्या फर्क आ रहा है आपके दिन में? 5-6 दिन में नींद वगैरह अच्छा लगता है। सुबह जल्दी जाग आती है। अच्छा, अच्छी बात है। तो बाकी म्यूट कर लीजिएगा जयंती भाई।
जयंती भाई आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए दोस्तों, आज का जो है वेबिनार हम शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, ज्यादातर सारी वीडियो ही बंद पड़ी हुई हैं, सिर्फ 2-3 लोगों की वीडियो खुली हुई है। तो थैंक यू। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऑरा स्कैनर के बारे में जानते हैं कि ऑरा स्कैनर क्या होता है? कोई बता पाएगा? नवीन जी, आपको पता है? नो मुझे नहीं पता सर। ऑरा स्कैनर के बारे में आपने पहले कभी वेबिनार किया सर, अटेंड किया? नहीं सर, पहली बार कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? ओके। हाँ जी। अच्छा चलिए। मंजू मंजू लता अग्रवाल जी, आपने पहली बार क्या कर रहे हैं या पहले किया हुआ है? हम पहली बार कर रहे पहली बार कर रहे हैं। आज का वेबिनार का कोई प्लान नहीं था, मैंने पोस्ट डाल दी और आपने देखा होगा कितनी लेट जो है वो जो है उसका जूम का लिंक गया है, क्योंकि वो प्लानिंग में नहीं था। तो आज खाली निकल आया आज और कल, तो मैंने कहा इसका जूम का जो है ना लिंक डाल के एक वेबिनार कंडक्ट कर लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। आज हम कम ही लोग हैं तो कम से ही शुरुआत करते हैं कि आज जो। संक्रांत है ना, इसलिए यानी कम है। हाँ जी। आज मकर संक्रांति है तो पतंग के कारण कम है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन क्या हाँ होता है, लिंक होता है ना, वो लिंक चला जाना चाहिए 2-4-5 घंटे पहले। तो हाँ आदमी का प्लान होता है कि मुझे लिंक आया हुआ है तो मुझे जो है ना ज्वाइन करना है। तो कोई बात नहीं, इसको एक बार मैं म्यूट करता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि एक्चुअल के अंदर स्कैनर है क्या। क्योंकि कोई ना कोई जब इसको ऑन कर लेगा ना, अनम्यूट कर लेगा, तो आवाज आनी शुरू हो जाती है। चलिए, तो दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है। ये क्या बात हो गई, आवाज? संदीप जी कुछ बोल के देखिए, आवाज आ रही है? मैंने तो अनम्यूट किया है। आप खुद अनम्यूट है जरा, सॉरी म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोलिएगा जरा। संदीप जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ये आवाज कहाँ से आ रही थी अभी? ठीक। तो दोस्तों राम राम सभी को। और पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो आज आपको शॉर्ट में बता दूंगा एक्चुअली क्या है। आज हम बहुत थोड़े समय के लिए वेबिनार करने वाले हैं। तो आज मैं आपको डिस्कशन में ही कुछ ना कुछ बताना चाहता था, लेकिन होता क्या है कि कोई भी अनम्यूट कर लेता है तो उसके घर की आवाजें आने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। अदरवाइज मेरा आज इच्छा थी कि हम लोग बात करते, क्योंकि जो चीजें हम समझ रहे हैं, जिस वेबिनार को हम समझने आए हैं, है ना, तो उसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर कर लूंगा। क्योंकि ये लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने लोग वीडियो पे आ सकते हैं जरूर आइए, क्योंकि एक कम्युनिकेशन बन जाता है। ना आने से सामने मेरे को सारे ब्लॉक नजर आते हैं, तो जो लोग स्क्रीन पे हैं एक्चुअली उनको थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप लोग आते हैं तो एक आई आई कांटेक्ट होता है, कनेक्शन बन जाता है, तो चीजें अच्छी लगती हैं बताते और सुनते हुए भी। और एक चीज और बताता हूं, जैसे ही मैं अनाउंस करता हूँ ना कि मैं स्कैन करूंगा, तो सभी के सब वीडियो पे आ जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों जो ऑरा स्कैनर हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो वेबिनार आज है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये वेबिनार जो है, ये जिस चीज के ऊपर है, जिसको आज हम टॉपिक है ऑरा स्कैनर की हमारी, मैंने उसमें लिखा था कि प्रॉब्लम अनेक और सोल्यूशन एक। प्रॉब्लम अनेक और सोल्यूशन एक, इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बहुत सारी होती हैं और उसका सोल्यूशन यानी कि उसका उपाय एक होता है। तो ऐसा क्या है जो, एक उपाय ऐसा क्या है कि मतलब ये हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है? तो वो है ऑरा स्कैनर। एक ऐसी डिवाइस जिसे अगर साइंटिफिक डिवाइस भी बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में
एक्चुअल में हम साइंटिस्ट कहते किसे हैं? हम साइंटिस्ट कहते हैं रिसर्चर को। जो रिसर्च करता है वो साइंटिस्ट होता है, जो रिसर्च करता है वो साइंटिस्ट होता है ना? तो जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं कि ऑरा स्कैनर, बेसिकली ये एक डाउजिंग टूल है। और इस टूल की मदद से इसे बहुत साल पहले, अगर हम बात बोले कि मान लीजिए कि मेरी उम्र आज 54-55 है, तो अगर मैं इसको 4 टाइम्स कर दूं कि 200 ईयर्स पहले, 300 ईयर्स पहले, 300 साल पहले, यानी हमारे कई जन्म हुए, 2-3 जन्म हो चुके होंगे शायद, तो उस समय भी इन डाउजिंग टूल का यूज किया जाता था। लेकिन वो कैसे यूज होता था? सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी यूज होता था। और वो कैसे होता था कि लकड़ी की जो टहनी होती है, तो एल शेप की टहनी को पकड़ लिया जाता था, या वाई शेप की टहनी को पकड़ लिया जाता था, या जेड शेप की टहनी को पकड़ लिया जाता था, और उससे जो है चीजों को चेक किया जाता था। वो चीजें क्या होती थी कि जमीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जैसे मेटल, गैस, ऑयल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को सर्च करने के लिए जो है बहुत ऐसी डिवाइस का यूज किया जाता था। अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके अंदर मॉडिफाई होके और चीजें जो है वो अच्छी लुक के अंदर आ गई हैं। जैसे हम लोग पेजर यूज करते थे, बहुत समय पहले की बात है, पेजर। तो वो पेजर क्या था? वो पेजर था, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि हम कहीं भी होते थे, हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती थी उस पेजर के थ्रू। पेजर आई थिंक आप जानते होंगे कि पेजर के थ्रू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। तो उस इंफॉर्मेशन को हम सुन सकते थे, सॉरी देख सकते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे मोबाइल्स आ गए, और मोबाइल्स के थ्रू हम लोग बात करने लग गए। अब उसमें भी 3G 4G 5G आ गए। अब उसी में ही हम व्हाट्सएप भी करते हैं, और बहुत सारी चीजें, गूगल गूगल मेल वेल सब उसी में कर लेते हैं। अब घड़ी भी कोई नहीं पहनता, बहुत कम लोग घड़ी पहनते हैं, मोबाइल में टाइम देख लेते हैं। तो चीजें बहुत एडवांस चली गई। तो उसी तरीके से जो पुरानी चीजें होती थी वो एडवांस होते होते किसी शेप में, शेप तो वही है, उसको किसी रूप में डाल दिया गया। तो उस रूप को हम पेंडुलम बोलते हैं। डाउजिंग टूल्स, बेसिकली डाउजिंग टूल्स। आप में से कितने लोग पेंडुलम यूज करते हैं? पेंडुलम एनर्जी को चेक करता है। आप में से कुछ लोग एल रॉड भी यूज करते होंगे, और आपको पता भी होगा कि एल रॉड क्या होती है और ओरा स्कैनर क्या होता है। तो अभी तक हम जो भी बातें कर रहे हैं वो एक वर्बली कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि हम बात किस बारे में करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास भी होती हैं वो डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के थ्रू आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो ये पेंडुलम है। ये जो डाउजिंग विद्या है ये बहुत पुरानी विद्या है, बहुत ही पुरानी विद्या। तो ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम के सहायता से हम एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। कैसी एनर्जी? कि किसी पर्सन का पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा है ना, उसके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, उसके चक्रास चेक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को हम पेंडुलम के थ्रू चेक कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन उठता है कि पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, ये क्या होता है? तो हमारी लाइफ जो चल रही है, जो स्मूथ लाइफ चल रही है, वो पॉजिटिव ऑरा की वजह से चल रही है। और जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है उसको 3 तरीके के लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं लाइफ के अंदर। वो 3 तरीके के लॉसेस कौन से हैं? मेंटल इश्यूज, फिजिकल इशू, और इमोशनली इम्बैलेंस होना। मेंटल मतलब माइंड से। अगर आप समझना शुरू करेंगे कि लाइफ में अगर किसी पर्सन को हम जैसे चेक करते हैं और उनकी बॉडी का ऑरा, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, हमारी आभा मंडल है जो हमारे शरीर का, वो अगर किसी का नेगेटिव है, बहुत सारी बार, कई बार मैं चेक करता हूँ तो मैं बोलता हूँ जी आपका नेगेटिव हो रहा है, तो आदमी बड़े इजी ले लेता है उसको। लेकिन अगर किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है तो उसको 3 लॉसेस क्या होते हैं? एक तो होता है माइंड से, ये रहा ब्रेन, माइंड। इस माइंड से क्या होता है कि कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप उसको रिलेट कीजिएगा अपनी लाइफ से। ये माइंड है हमारा। यहां से क्या चीजें क्रिएट होती हैं? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना।
तो ये कितनी सारी चीजें मैंने बताई। अगर मैं ये बोलूं कि हमने एक बैग लिया, स्कूल के बच्चे बैग टांगते हैं ना पीठ के पीछे, स्कूल जाते थे हम, पीछे बैग टांग के जाते थे। अगर ऐसा एक बैग ले लें और उसके अंदर हम डाल लें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, ये सारी चीजें डाल लें, तो बताओ हमारी लाइफ कैसी चलेगी। एक तो पहला इशू था मेंटल इशू, जिसके अंदर मैंने चीजें बताई। दूसरा होता है फिजिकल इशू। फिजिकल इशू का मतलब है कि आदमी एनर्जी वाइज लो फील करता है, हेल्थ वाइज उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तीसरा होता है इमोशनली इम्बैलेंस होना, उसके बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। कभी गुस्सा अचानक ही किसी बात पे आ जाएगा, इरिटेशन होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है लाइफ के अंदर, और अपने फैमिली रिलेशन भी वो खराब कर लेता है। तो जब भी किसी की लाइफ में तीन इश्यूज आते हैं कि वो नेगेटिव हो रहा है, तो सीधा सीधा जो प्रॉब्लम है वो यहां से डिटेक्ट होती है कि उसको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली तीनों तरीके के लॉस हो रहे हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके के लॉस हो रहे हैं, तो वो कहां से अपने बिजनेस में या जॉब में, या अगर वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोग ऑकल्ट साइंस में होंगे, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी, टैरो कार्ड रीडर, बहुत सारी साइंस है। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव है तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद भी आज तक कामयाब नहीं हुए। वास्तु में कैसे पता लगे कि हमारा ऑरा, बॉडी का ऑरा नेगेटिव है, हमारी हवामंडल नेगेटिव है? नहीं पता लग सकता। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे ग्रहों के बारे में पता लग सकता है, लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि हमारी बॉडी का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या टैरो कार्ड हो गया, या न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो नहीं बता सकते। कोई साइंस नहीं बता सकती कि हमारी बॉडी का ऑरा नेगेटिव है। रेकी के अंदर जरूर पता चल जाता है कि बॉडी का ऑरा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, सिम्टम्स मैंने बता दिया आपको। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लोग अपनी ग्रोथ खत्म कर लेते हैं लाइफ में। हर आदमी चाहता है मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक गाड़ी हो, एक लाइफ सेटल हो जाए हमारी, लेकिन वो नहीं हो पाती। तो अभी भी स्क्रीन पर जितने लोग हैं, अगर हम इस बात को समझें और सोचें कि कितने लोग अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करके बैठे हैं कि यार जो है बस 2 रोटी खाओ, मजे में जियो, अंगूर खट्टे हैं बेसिकली। होता क्या है, चाव तो है यार, उसके पास 25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, मेरे पास भी होनी चाहिए। उसके जेब में पैसा बहुत है, उसके घर देखो कितना बढ़िया घर है, मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। वो अगर नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? आपके पास भी तो घर एक अच्छा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, ड्रीम्स आपके भी होंगे कि भैया फॉरेन कंट्री घूम के आना है, या साल में एक बार इंडिया के अंदर ही घूमना है एक एक वीक के लिए। तो वो नहीं हो पा रहा। जब नहीं होता तो आदमी अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करता है, लड़ तो सकता नहीं अपनी जिंदगी से। लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपकी बॉडी का ऑरा है। आपका ऑरा नेगेटिव है। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, इस वजह से ना तो वो फाइनेंशियली ग्रोथ ले पा रहा है, ना वो, उसके रिलेशन अच्छे हैं। आप एक बात बताओ, एक आदमी का ऑरा नेगेटिव है, वो फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज कर रहा है। अब वो घर आता है ना, अचानक ही उसने 1 वीक पहले, चलो वो घर आया, तो वो घर आया, वो अपनी फैमिली को क्या देगा? मान लीजिए मेरे पास में, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास में फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस में हूं मैं फेलियर हो रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम्स है मेरे बहुत सारी, और मैं घर पे आता हूँ। तो मैं घर पे आके अपनी फैमिली को क्या दूंगा जो मेरे पास होगा? तो मैं क्या दूंगा? स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, यही तो दूंगा। अब जब मैं ये चीज दूंगा, तो अब सोचो मुझे क्या वापस मिलने वाला है? क्या वापस मिलने वाला है? सेम चीज मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? साइंस की बात बता रहा हूं कि साइंस कैसे काम करती है। जो मैंने दिया मुझे वही वापस मिलेगा। आप किसी को गाली देके देखो, आपको गाली मिलेगी, थप्पड़ मारो थप्पड़ मिलेगा, प्यार से बात करो प्यार से देगा। यहां से समझ लो। अब इसके पीछे साइंस क्या काम करती है कि जो एक आदमी घर आता है पूरा फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट है, गुस्से वाला है, परेशान हो रहा है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आके जो भी कुछ अपने घर में दे रहा है वही उसको वापस मिल रहा है। उसके पीछे साइंस क्या है? उसके पीछे साइंस है 21 डेज। वो 21 दिन आपको
कभी भी देख लेना मोटिवेशनल कोच क्या बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लेके आना है तो 21 डेज की एक साइकिलिंग होती है, 21 दिन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी जंक फूड खाता है। जैसे मैं अपना ही चलो एग्जांपल ले लेता हूं कि एक समय मेरा 90 केजी वेट था। पंजाबी आदमी हूँ तो समोसे भी खा, छोले भटूरे भी खा, पकोड़े भी खा, यही सब चीजें पसंद आती हैं, सभी को आती हैं वैसे तो क्या होता था, जो आ रहा है आने दे, अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ, एक बार ऐसे ही दिमाग में भूत चढ़ा, आज से 8-9 साल पहले, कि वेट लूज किया जाए। तो ऐसा जुनून चढ़ा कि जिम गया और मैंने डाइट जो है ना कंट्रोल कर ली अपनी, और किसी काउंसलर से मिलके मैंने डाइटिंग करी, जो जो उसने मेरे से कहा, और मैंने 2 महीने के अंदर 14 किलो वेट कम कर लिया। तो जब मैंने किया तो मैं स्लिम ट्रिम हो गया। अब उसके बाद मेरी ज्ञान शुरू हो गई, ज्ञान की बातें। मैं जिसको खाते हुए देखता मैं उसे कहता जहर खा रहे हो मत खाओ। ठीक है, घर में भी मेरे झगड़ा होने लग गया कि भैया जब तक खाते थे तब तक कुछ नहीं, अब ज्ञान बांट रहे हो। वो क्या था, 21 दिन, 21 डेज। आप कभी करके देख लेना। आप 21 दिन तक वॉक करना शुरू करो बाहर, सुबह उठ के 6 बजे। और जिस दिन नहीं उठोगे उस दिन आपको गिल्ट फील हो रहा होगा कि यार आज मिस कर दिया, बहुत एक बड़ी, एक आज दिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। उसके पीछे साइंस काम करती है कि 21 डेज जो भी हम करते हैं वो हमारा नेचर बन जाता है, हैबिट में आना शुरू हो जाता है। आप मेरी बात से समझ भी रहे होंगे, और 21 डेज की बहुत बड़ी एक साइंस है इसके पीछे। आप 21 डेज कोई भी काम करना, 22वें दिन वो आपका नेचर बन जाएगा। तो ये 21 दिन अगर आपने वो नेगेटिविटी अपनी फैमिली को दी, तो क्या हुआ, वो जो भी नेगेटिविटी आप दे रहे हो वो सामने वाले के ऑरा के अंदर डिपॉजिट हो रही है। अब इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझ पाओगे कि मैंने कुछ दिया वो सामने वाले के ऑरा में कैसे जा रहा है। तो यहां आपको बताता हूं कि यूनिवर्स का एक नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये यूनिवर्स का नियम है, ये ब्रह्मांड का एक सत्य है, एक नियम है, रूल है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब ये एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है, इस साइंस को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ से रिलेट करता है। हम सबकी लाइफ से, हमारे बच्चों की, हमारी वाइफ की, अगर आपके घर में झगड़े होते हैं तो उसका रीजन भी पता लग जाएगा आपको। देखिए, हर पर्सन का एक आभा मंडल होता है जिसे एनर्जी फील्ड बोला जाता है। इसे इंग्लिश में लोग एनर्जी फील्ड बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल, ऑरा। तो ये क्या है, देखिए, हर पर्सन, आप मान लीजिए कि हो सकता है कि किसी पर्सन का बॉडी के 6 इंच दूर तक ऑरा हो, सिर्फ 6 इंच दूर तक, यानी कि हथेली जितना, इतना। हो सकता है किसी का 1 फुट हो, किसी का 2 फुट हो, किसी का 5 फुट हो, किसी का 10 फुट हो, किसी का 20 फीट हो, किसी का 25 या 30 फीट हो। इसको समझ लेते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, कि यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका ऑरा 10 फीट का है, तो आप अपनी बॉडी से 10 फीट आगे, 10 फीट पीछे, 10 फीट राइट और 10 फीट लेफ्ट एक सर्कल बना लीजिए, पूरा सर्कल, और उसमें आप बैठ जाइए। तो ये आपका हो गया आभा मंडल, यानी कि आपका आभा मंडल 10 फीट का है, यानी कि आपकी एनर्जी फील्ड 10 फीट की है। तो नेचुरली आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, तो उनकी भी कोई एनर्जी फील्ड होगी, आभा मंडल होगा। तो जब दूसरे पर्सन का भी आभा मंडल होता है, वो भी ऐसा मान लेते हैं कि 10 फीट का है। तो जब वो पर्सन आपके करीब आता है, हम कभी भी किसी से 10-10, 15-15 फुट दूर से बात नहीं करते। हम बात करते हैं 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, और दोस्त यार मिल जाते हैं तो हाथ मिला के गले भी मिलते हैं। तो जब हम किसी के ऑरा फील्ड में आते हैं, मान लीजिए आपका ऑरा फील्ड 10 फीट का है, फैला हुआ है 10 फीट में, आपका ऑरा एनर्जी फील्ड फैला हुआ है, और आपकी फैमिली में भी है, किसी आप ऑफिस में जाते हैं वहां भी है। तो जैसे ही वो एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में आते हैं, तो यूनिवर्स का नियम है कि ऑरा एक्सचेंज होने लग जाता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो अगर सामने वाला पॉजिटिव होगा तो उसकी पॉजिटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव होगा तो उसकी नेगेटिविटी आएगी। अब इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये समझते हैं हम, इस फोटोग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले
हम सभी की बॉडी में 7 चक्र हैं, जिसे बोलते हैं 7 चक्रास। आई थिंक काफी लोगों को मालूम भी होगा इस बात का कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। जो सबसे नीचे आपको रेड कलर का चक्रा दिख रहा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे होता है, इसे बोलते हैं रूट चक्रा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है, जहां पूंछ होती है ना जानवरों की, तो इसे टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन। तो यहाँ पे होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा रेड कलर का होता है। और जितने लोगों को लोअर बैक या पैरों का इशू है, तो आप चेक करिएगा, आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस होगा। आपकी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर है, उसका उपाय भी बॉडी के अंदर है। दूसरा चक्रा जो है वो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड इशू है, या यूरिनल प्रॉब्लम है, या क्या बोलते हैं फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव प्रॉब्लम है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सैक्रल चक्र से आती है। तीसरा चक्र जो इन लोगों को पेट से रिलेटेड इशू है, स्टमक से रिलेटेड, तो वहां पे सोलर प्लेक्सस चक्र आप देखेंगे तो सोलर प्लेक्सस चक्र काम करता है। थर्ड फोर्थ आ गया हार्ट चक्र। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, अपर शोल्डर में प्रॉब्लम है, वो हार्ट चक्र से चेक की जाती है। फिर थ्रोट चक्र, ईएनटी का इशू, ईयर नोज थ्रोट, या फिर थायराइड का इशू, वो हमारा थ्रोट चक्र से देखा जाता है। फिर अगला चक्र है थर्ड आई चक्र, जो आंखों के बीच में होता है, जो इंट्यूशन इमेजिनेशन का चक्र है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद एक क्राउन चक्र है। और ये जो बॉडी के बाहर जो आप देख रहे हो, ये हमारा ऑरा है। तो बॉडी के अंदर के 7 चक्र और ये बाहर का ऑरा। अगर अभी आप किसी कैमरामैन के पास जाते हो स्टूडियो में अपनी फोटो खिंचवाने, तो फोटो कैसी आती है, जैसे अभी आप हो, जैसे मैं दिख रहा हूं। लेकिन एक कैमरा आता है जिसे बोलते हैं किरलियन कैमरा, किरलियन कैमरा, उससे अगर फोटो खिंचवाओगे तो कुछ इस तरीके की आपकी फोटो आएगी। ये किसी ने व्हाइट बोर्ड से इसमें लाइनिंग डाली है, प्लीज मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा रीड कर दें। अभी किसी हम ही लोगों में से किसी ने किया ये काम, कि स्क्रीन के ऊपर देखिए। जो मैं ऑरा बता रहा था वो क्या होता है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अच्छी बात है किसी ने लाइन डाली है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो प्लीज अगर किसी ने, जो उसने भी किया वो डिलीट कर दे प्लीज इसे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑरा है, ये आभा मंडल है, जो मैं बता रहा था कि हमारी बॉडी के चारों तरफ फैला हुआ है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो ये जो सर्कल है ये बढ़ जाता है। जब आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आती है, सर्कल स्ट्रांग हो जाता है और बढ़ जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी ये घेरा बढ़ जाता है, यानी ये हमारी ऑरा फील्ड है, ये एनर्जी फील्ड है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के करीब जाता है तो वो उसकी ऑरा फील्ड में जाता है, एनर्जी फील्ड के अंदर, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, ये एक यूनिवर्स का नियम है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये जो ब्लू कलर की शर्ट वाला पर्सन है, इस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है। जो सॉरी येलो कलर का जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव ऑरा दिखाई दे रहा है। जो रेड कलर की शर्ट में पर्सन है उसका ऑरा नेगेटिव है। तो दोनों आपस में हाथ मिलाया, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जो हम रोज ही करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब देखिए धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है रेड कलर के शर्ट वाले से ब्लू कलर के पास में, और थोड़ी देर के अंदर ब्लू कलर शर्ट वाला जो है वो नेगेटिव हो गया और दूसरा पॉजिटिव हो गया। इसको कैसे समझ लें, इसको कैसे समझें, कि जब हम लोग रोज किसी ना किसी से मिलते हैं और कई लोगों से मिलते हैं, आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई खड़ा है, यानी कि हम बहुत सारे लोगों की ऑरा फील्ड में एंटर कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड के अंदर, और वो हमारी एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर देखेंगे तो एनर्जीज चेंज होने लग जाती हैं, और कुछ इस तरीके के ऑरा डिजाइन हो जाते हैं। अब ये जो ऑरा देख रहे हैं आप, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑरा है। जैसे अभी हमारी सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में साधु है, कोई साधु आदमी होगा तो कोई शैतान भी होगा। तो जो शैतान शैतान और साधु है, दोनों आपस में एक दूसरे से नेचर नहीं मिलते, लेकिन उनका अपना एक ऑरा है। एक चोर है वो चोरी करता है, एक आदमी झूठ है वो झूठ बोलता है, एक आदमी सच है वो सच बोलता है।
एक आदमी किडनैपर है, एक आदमी रेपिस्ट है, एक आदमी क्रिमिनल है, वो आदमी को मार के भी खा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये सब ऑरा पे डिपेंड करता है। तो जब हमारा ऑरा एक्सचेंज होता है हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम लाइफ में कर क्या रहे हैं? हम सुबह नहाते हैं तो बॉडी साफ करते हैं, बाल पे शैम्पू कर लेते हैं, दांतों में ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद पेट हमारा क्लीन हो जाता है, सुबह घर की भी सफाई हो जाती है, बर्तन भी धुल जाते हैं, है ना, कार की भी सफाई करते हैं, जिस टेबल कुर्सी पे बैठते हैं उसकी भी सफाई करते हैं, परफ्यूम तक लगाते हैं अपने आप पे। लेकिन हम अपने ऑरा को क्लीन नहीं कर पाते, ऑरा पे काम ही नहीं कर रहा कोई भी। इसीलिए हम अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, इसीलिए हम ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। आप में से कितने लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, ऑरा कैसे ब्लॉक होता है, उसके एक रीजन और बताता हूँ। ये तो मैंने एक रीजन ऐसा बताया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसको एक बार समझ लेते हैं। चलिए इसको एक समझ लेते हैं कि जो मैंने बताया कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपकी गली में एक पड़ोसी है, आपने अचानक काम पे जा रहे हो, आप ऑफिस के लिए सुबह निकले, आपने देखा वो सामने से आ रहा है, 50 कदम की दूरी से आ रहा है। आपने उसको देखते एकदम से नेगेटिविटी आपको महसूस हुई, अरे यार ये कहां से आ गया। आप उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहे हो, उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उसे, कि उससे ना तो हेलो आए हो ना कुछ हो, चुप करके निकल जाओ। और ऐसी ही सिचुएशन को हम बदल देते हैं कि एक पर्सन, आपका दूसरा कोई पड़ोसी, वो सामने से आ रहा है और आपने उसको देखा। अब आपके माइंड में चेंजेस क्या आ रही है, देखो, आपने जैसे ही देखा तो आप उसके बारे में सोचने लग गए। वो जैसे जैसे करीब आ रहा है तो आप अंदर से ये हो रहा है कि इसको हेलो हाय करूंगा, तो वो और करीब आया, आप उसको बोलते हो कि अपना त्रिनाथ जी कैसे हैं आप, बढ़िया है, और काम वाम कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, आप पूछते हो ऐसे, और वो भी बोलता है जी बढ़िया सब। और जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हो, क्योंकि आप तो ऑफिस जा रहे हो, तो क्रॉस कर लेते हो, तो आधा एक मिनट तक फिर उसके बारे में सोचते हो, पर आपको अच्छा फील होता है, आपको अच्छा फील होता है। तो ये जो दोनों चीजें हुई कि एक आदमी को देख के आप अवॉइड कर रहे थे और दूसरे को देख के आप उसको हेलो हाय करने लग गए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे साइंस है ऑरा। जिस पर्सन को आप अवॉइड कर रहे थे उसका ऑरा इतना नेगेटिव है, जब आप उसकी ऑरा फील्ड में जाते हो, एनर्जी फील्ड के अंदर, तो वो नेगेटिविटी आपके बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होती है, तो आपको इरिटेशन होती है, इसीलिए आप उसको अवॉइड कर रहे थे। और सेम पैरेलली आप जो दूसरा पर्सन था, जब आप उसकी ऑरा फील्ड में जाते हो तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छा फील होता है, तो इसीलिए आप उसके बारे में सोच रहे थे और खुद इनिशिएट करके आपने उससे हेलो हाय कर लिया। ये दोनों डिफरेंस हमारी लाइफ में डेली चलते हैं। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा चलता होगा कि कुछ लोगों से अवॉइड होते होंगे और कुछ लोगों से आप मिलना पसंद करते होंगे? काफी सारे लोग होंगे, आप सभी ऐसे करते हैं, हम सभी ऐसे करते हैं, आप नहीं, हम सभी ऐसे करते हैं कि कुछ लोगों को अवॉइड करते हैं और कुछ लोगों से मिलना चाहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन सिंपल है कि उस पर्सन की ऑरा फील्ड नेगेटिव है, जब हम उसकी ऑरा फील्ड के अंदर करीब जाते हैं तो हमें नेगेटिविटी महसूस होती है, और जब हम किसी पर्सन के करीब जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिविटी होती है, तो इसका मतलब वहां से हमारे को पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आता है, तो हम उससे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो ये ऑरा की एक बहुत बड़ी साइंस है। अब आपको एक बात और बताता हूं कि हमारा ऑरा नेगेटिव होता क्यों है। हमारा ऑरा नेगेटिव होता है, आप में से ये जानते होंगे कि जब प्लैनेट्स खराब होते हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, आपके मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी के 2 प्लैनेट्स खराब है, तो क्या हुआ, उसका ऑरा ब्लॉक हो गया। इसको भी मैं आपको एक पिक्चर से दिखा देता हूं। ये मान लीजिए बॉडी है, तो अगर आपके 1 या 2 प्लैनेट्स खराब है, आपके ग्रह खराब है, तो आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। अब मान लीजिए आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, तो ऑरा ब्लॉक हो गया। किसी ने ब्लैक मैजिक या कोई बंधन दोष लगा रखा है, बंधन दोष का मतलब एनर्जी को बांधना, तो ऑरा ब्लॉक हो गया। देखा ना, कहते हैं इसके ऊपर कुछ किया हुआ है, किसी ने कहा इसके ऊपर कुछ आप पे कुछ किया हुआ है, तो इसीलिए आपके काम नहीं बनते, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, यानी कि ऑरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, आपके ऊपर आईआर यूवी का इंपैक्ट है। आईआर का मतलब है माइनस आईआर इंफ्रारेड, माइनस यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट। अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट है तो आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। आपके घर का वास्तु खराब है तो जब आपके घर के वास्तु की वजह से आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है और आप उस घर में रहते हो, तो वो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको ब्लॉक करती हैं आपके ऑरा को।
तो आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। आपके ऊपर कोई कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, ऑरा ब्लॉक हो गया। आपने जो नाभि से ऊपर अगर कोई गलत कलर पहना हुआ है, आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि अंक शास्त्र बोलता है आपके नंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका ऑरा ब्लॉक हो गया। तो बताओ कितने सारे रीजन है। और हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलते हैं कि हमारी कुंडली देख के बताओ जी हम परेशानी में हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लेकिन साइंटिफिकली और टेक्निकली हमारा ऑरा ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजन है। तो अब अगर मान लीजिए इतने सारे रीजन है तो उससे कैसे निकला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उससे निकला कैसे जाए। तो उससे निकलने का एक ही तरीका है कि ऐसी कोई टेक्निक हो जो हमारी बॉडी से ये पता कर सके। जैसे हम किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, अपना पैदा होने का समय, किस स्थान पे पैदा हुए, जब हम ये बताते हैं तो हमारे वो ग्रह देख लेते हैं, हमारी कुंडली बना लेते हैं ना। तो ऐसी क्या टेक्निक है, ये सब चीजें कि हमारे पे एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है, हमारे चक्रस की स्थिति क्या है, किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, ब्लैक मैजिक बंधन दोष तो नहीं लगा रखा, या क्या बोलते हैं हमारे घर का वास्तु तो खराब नहीं है, कहीं घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, या आईआर यूवी का इम्पैक्ट तो नहीं है, कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई हम नाभि से ऊपर कोई गलत कलर तो नहीं पहनते हैं, ठीक है, या जो हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, वो प्रोफेशन आपके लिए कंपेटेबिलिटी मैच करती है, सुटेबल है, क्या आपके ओरा से मैच करता है। तो ये सब चीजें अगर हम चेक कराएं तो किससे कराएं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, इसके लिए एक टूल है। वो टूल जो है वो आपको दिखा देता हूं कौन सा टूल है। अभी मैंने सॉरी आपको दिखाया भी था। ये कुछ टूल्स है, देखिए ये पेंडुलम है, उसके बाद में एलरॉड है, लेकर एंटीना है, और ये ऑरा स्कैनर है। ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी को भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी फोटोग्राफ हो मेरे पास, सिर्फ फोटोग्राफ, उसका एक तरीका होता है जो मैं फोटोग्राफ बताता हूँ कि कैसी फोटोग्राफ आपको भेजनी है व्हाट्सएप के ऊपर। तो अगर फोटोग्राफ हो तो आपको स्कैन किया जा सकता है और आपको स्कैन करके आपकी प्रॉब्लम के बारे में जाना जा सकता है। अगर आप सामने खड़े हुए हैं मेरे, तो भी मैं आपको स्कैन करके आपकी प्रॉब्लम के बारे में बता सकता हूँ इन डिवाइसेस के थ्रू। ये जो डिवाइसेस हैं इनके थ्रू ये चेक किया जा सकता है। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है जो छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो घर में बहुत कला कलेश है, हस्बैंड वाइफ का बहुत ज्यादा, बच्चों से भी नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा देखा जो सुसाइडल थॉट रखते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को ऐसा देखा जो फेडअप हो चुके हैं अपनी लाइफ से और लाइफ को कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं कि यार बिजनेस या जॉब में कहीं भी कुछ मतलब फेल हो चुका हूं, तो बस लाइफ चल रही है, जो रोजी रोटी निकल जाए वो काफी है। और सिर्फ उनके जो चेक चेक किया गया तो उनका ऑरा नेगेटिव था। मैंने बताया था कि 3 तरीके के लॉस होते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और ऑरा और भी चीजों से ब्लॉक होता है। मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन भी किया। लेकिन जब चेक किया तो सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने पहना क्या हुआ ये चेक किया कि कोई ब्रेसलेट तो नहीं पहना हुआ, जैसे हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन लेते हैं, है ना, कोई माला पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, धागा ताबीज पहन लेते हैं, जेमस्टोन पहन लेते हैं, डायमंड पहन लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पहना तो नहीं है, सबसे पहला यही सिस्टम होता है इसको चेक करना। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस लिया, इवन अपनी जो जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं कोर्स कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी हमने कई लोगों को चेक किया। जैसे पुराने वाले कभी बैच में एक मैम थी, वो आप ही की तरह आई थी क्लास में। तो क्या हुआ, वो सेशन हमारा चल रहा था स्कैनिंग का, कि हम स्कैन कर रहे थे लोगों को। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भैया आप जरा मेरे को चेक करो। मैंने उनको चेक किया, वो भी कंसल्टेंट है, तो मैंने उनको बताया जो आपने पहन रखा है ये गलत पहन रखे हैं। तो बोले ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसका काम करती हूँ, ये तो मैं सेल भी करती हूँ।
लोगों को कंसल्टेंसी भी करती हूँ, इसके लिए देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनको चेक करने के बाद मैंने उनको ये बताया कि आपको ये चीजें आप उतार दीजिए, ये आपको नुकसान दे रही हैं, और ये चीज आप पहन सकते हो। मान लीजिए उन्होंने 5-6 चीजें पहनी थी, मैंने कहा 1-2 चीजें आपको सूट करती हैं, ये पहन लो, बाकी सब उतार दो। तो पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फॉलो कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। और करके देखने के बाद में तीसरे दिन ही मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया। तीसरे दिन ही मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया, और वो कंसल्टेंट है। किस लिए किया? वो बोले सर इतनी मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम थी होगी, मैं उसको डिस्कस नहीं करता, तो वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। बोले कि ये प्रॉब्लम जो थी, ये सोल्यूशन मेरे को मिल नहीं रहा था। और सिर्फ जो ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं हम, ये जो क्रिस्टल्स पहन रखे हैं या रुद्राक्ष पहन रखा है, नहीं पहनना चाहिए, या जेमस्टोन या डायमंड, इनको उतरवा के और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर सिर्फ एक चीज से सॉल्व हो गई, अब बताओ आपने जो पहन रखा उसे कौन बताएगा? वास्तु कंसल्टेंट भी नहीं बता सकता, न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकता, रेकी वाला भी नहीं बता सकता, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता। अब इसको भी थोड़ा सा और एक बार को समझते हैं हल्का सा, कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज समझ देखी होगी पहले भी, कि पहले के जो एस्ट्रोलॉजर थे, आज छोटे शहरों में तो अभी भी होता है ये बात, कि जब वो कोई सजेस्ट करते थे जेमस्टोन पहनने के लिए, तो वो कहते थे पहले रात को अपने बाजू पे बांध लो, रात को तकिए के नीचे रख के सो, या इसको बाजू पे बांध लो। अगर आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो इसको यूज मत करना, अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको सूट कर रहा है। तो यानी कि ये साइंस तो पहले भी थी कि आपसे कंपेटेबिलिटी जिस चीज की मैच करती है वो आप पहन लो, जिससे नहीं करती वो आपको पहनना नहीं, वो आपको सूट नहीं करना तो नुकसान देगा। वो कहते थे अगर कुछ नेगेटिव सपने आ रहे हैं गंदे, या कुछ आपको एबनॉर्मल लग रहा है, कुछ अनइजीनेस लग रहा है, तो इसको निकाल देना तकिए के नीचे से। और अगर सही लग रहा है या बाजू पे बांध रखा है, तो अगर सही लग रहा है तो फिर पहन लो, यानी कि आपको सूट कर रहा है। तो ये टेक्निक जो थी पहले भी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट तो ऐसे पहन रहे हैं, 5-5 6-6 ब्रेसलेट पहन लेते हैं कि चल ये भी आने दे वो भी आने दे। पता लगता है कि जो पावर थी बॉडी की वो भी खत्म हो गई। तो ये मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाले केसेस को सॉल्व किए, जिनके सिर्फ क्रिस्टल्स उतरवा दिए, डायमंड उतरवा दिए तो माइग्रेन खत्म हो गया, क्रिस्टल उतरवा दिए तो डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो गई। सुसाइडल थॉट्स आते थे, अटेम्प्ट भी कर चुके थे, सिर्फ ये ऑर्नामेंट्स उतारते ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। तो ये कितना एक सिंपल सा मेथड है कि स्टार्टिंग में उनसे ना मैंने पैसे लिए ना कुछ किया, और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। लेकिन वो निकला कैसे? जो मैं डिवाइस आपको दिखा रहा हूं, इन डिवाइसेस की मदद से। ये डिवाइस जो है, इससे हम किसी को भी स्कैन कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं प्रॉब्लम को। तो इसका मैं कोर्स भी कराता हूं, मेरा 11+5 डेज का कोर्स है इसके ऊपर, जिसमें मैं ये सब सिखाता भी हूँ कि किस तरीके से स्कैनिंग की जाती है। उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीज सिखाता हूं मैं। तो ये जो चीजें मैं सिखाता हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो है, मैं एक अभी आपको पुराने वाले जो कोर्स है उसकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी जो 20 तारीख से मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मेरे पास कल आ जाएगा स्क्रीन। मैंने बताया ना कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ये वेबिनार की, अचानक ही सब प्रोग्राम हुआ। तो आपको दिखाता हूँ कि ये कोर्स है क्या बेसिकली। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुरानी बुक्स है कुछ, ये लंदन की है, इंडिया में नहीं लंदन में भी। ये डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं, देखो ये डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं, जिनकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, द मॉडर्न डाउजर्स। ये बहुत पुरानी चीजें हैं, ये पुरानी बुक है जो बताती है कि हाँ भाई, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी चीजों का यूज हो रहा है। एक अभी दिखाता हूँ आपको कुछ पिक्चर्स, अगर है मेरे पास तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये लकड़ी की चीजें बनी हुई हैं, वाई रॉड, एल रॉड, इस तरीके से पकड़कर। और ये डाउजिंग टूल से हम जमीन के अंदर क्या चेक कर रहे हैं, ये पता है आपको? ये अर्थ में क्या होता है? पानी होता है, जमीन से पानी आता है, मेटल जमीन के अंदर होता है, गैसेस जमीन के अंदर होती हैं, ऑयल जमीन के अंदर होता है। इनको सर्च करने के लिए यूज किया जाता था
धीरे 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 टाइम बीतता रहा, लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी रिसर्च हुई। तो एक समय ऐसा आया कि इससे हम, जब हम जमीन के अंदर की एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ पे पानी है, मेटल है, गैसेस है, ऑयल है, तो ये हमारे ऑरा को भी स्कैन करने लग गया। और फिर धीरे धीरे ये इंस्ट्रूमेंट का रूप आ गया, मॉडिफाई होके इंस्ट्रूमेंट के रूप में बन गया। तो ये हम इससे जो है काफी सारी चीजें कर सकते हैं। और आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरा 10 तारीख का कोर्स था जो मैं करा रहा था। ये 11+5 डेज का कोर्स है। ये कंप्लीट कोर्स जो है 11+5 डेज का कोर्स है। ये ऑरा स्कैनर का कोर्स है पूरा। इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथिक स्ट्रेस, कलर कंपैटिबिलिटी, जेमस्टोन कंपैटिबिलिटी, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, स्टोन कंपैटिबिलिटी, कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करेगा, कौन सी बच्चों को, कौन स्कूल के बच्चों को कौन से सब्जेक्ट या कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी, और फुल बॉडी स्कैनिंग, जिसमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ। तो ये हम एक ही कोर्स में सिखाने वाले हैं। और इस कोर्स के साथ में जो एक स्कैनिंग की एक डिवाइस है जिसे हम एलरॉड बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्री, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। ये कोर्स है तो 15,000 का, लेकिन अभी हम 11,500 रुपीज में दे रहे हैं। तो 11,500 रुपीज के साथ में आपको 2,500 का गिफ्ट भी मिल रहा है, जिसे हम एलरॉड बोलते हैं। तो आपको स्कैनिंग के लिए कोई डिवाइस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डिवाइस आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल रही है। अब 11+5 डेज में हम क्या करने वाले हैं, पहले 11 दिन, एक्चुअली हमारा कोर्स होता था 5 डेज का, 2-2 ढाई-ढाई घंटे का, एक एक दिन का होता था। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। जैसे मान लीजिए ये मैं कोर्स, मान लीजिए मैं कोर्स कर रहा हूं, ऐसे मान लीजिए, तो मैं तो पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं, तो आप चीजों को समझ रहे हैं, अगली पकड़ पिछली छोड़, आगे की समझ में आ रही है, पीछे की जा रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो होता क्या है, 5 दिन का कोर्स कंप्लीट हो गया, चीजें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखी और अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। फिर कोई डाउट्स हुए, कुछ हुए, आपने मुझे फोन करके पूछ लिए। लेकिन अभी हमने कुछ चेंजेस करी पिछले 4-5 महीने में, कि एक्सपेरिमेंट किया था हमने आज से 5-6 महीने पहले, वो बहुत बढ़िया रहा। वो क्या था कि पहले 11 डेज की हमने देनी शुरू करी वीडियो। उस वीडियो के अंदर पूरी क्लास चल रही है, जैसे लाइव क्लास होती है ना, वैसे ही चल रही है। और उस क्लास में क्वेश्चन आंसर भी है, टोटली सारे क्वेश्चन आंसर है, ताकि उस दिन के जो भी टॉपिक है, जैसे एक दिन ऑरा के ऊपर टॉपिक है, एक दिन स्कैनर के ऊपर टॉपिक है, कि स्कैनर को हम साइंटिफिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, जिससे हम स्कैनिंग करते हैं उसको साइंटिफिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो वो क्यों है, उसके पीछे क्या साइंस है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो तीसरा जो डे होता है उसमें हम बंधन दोष, या जैसे हम बताया कि ब्लैक मैजिक, इस टाइप की चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे होती हैं, ये सिखाते हैं। चौथा दिन टॉपिक एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, न्यूमरोलॉजी का भी होता है, जो हम बॉडी के दोष पकड़ते हैं, वास्तु का भी होता है, जियोपैथिक का भी एक दिन टॉपिक होता है। तो एक एक दिन वो टॉपिक चलता है। और जो भी हम पढ़ाते हैं एक दिन, उसके क्वेश्चन आंसर, जो भी डाउट्स क्रिएट होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर भी सेम डे में ही क्लियर हो जाते हैं, सेम डे में। तो जब आपका 11 डेज कंप्लीट हो जाता है और आपका परफेक्शन आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, फिर 5 डेज का एक सेशन करते हैं गैप में डाल के। उस गैप के अंदर हम कहते हैं कि 10 लोगों की स्कैनिंग करो, 10 लोगों की फोटोग्राफ लेके स्कैनिंग करो, और उनकी प्रॉब्लम मत पूछना, ये मत पूछना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप बताओगे। पहले उनको स्कैन कर लो, फिर उनको प्रॉब्लम बताओ, फिर पूछो कि हाँ भाई अब बताओ आपकी प्रॉब्लम कितनी मैच करती है, कितनी आपकी प्रॉब्लम मैच करती है। अगर हम कंसल्टेंट हुए किस चीज के, अगर हमने पहले प्रॉब्लम सुन ली तो। क्योंकि ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो बॉडी के ऑरा को, घर के ऑरा को स्कैन कर लेती है। तो पहले एक रिपोर्ट बन जाती है, जब क्लास में सिखाते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, पूरी 2 पेज की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बनानी सिखाते हैं। जब रिपोर्ट बन जाती है तो फिर उसको हम शेयर करते हैं उस अपने पर्सन के साथ, जो क्लाइंट है आपका, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ में फेस हो रही है, ये दिख रही है, तो ये चीजें आपके साथ है। तो वो मैच करती है कि हाँ जी, इसमें काफी सारी चीजें आपने बताई है वो सही है। तो ये डाउजिंग टूल जो है, इसकी हम 20 तारीख से क्लास शुरू कर रहे हैं। तो मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोगों में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकता है। मैंने अनम्यूट कर दिया, कर दिया। आप में से कोई, अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो
तो पूछ सकता है प्लीज। और किसी का नहीं है तो कल 8:15 बजे दोबारा मिल जाएंगे। कल कुछ लोगों की स्कैनिंग भी करूंगा मैं, 2 4 5 लोगों की। किसी का कोई कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? कोई भी नहीं है? क्लियर है? तो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी ऑरा के ब्लॉक होने की वजह से आती हैं। अगर ऑरा ब्लॉकेज खुल जाए तो लाइफ में जो अचीव करना चाहे वो सब मिल सकता है हमें। तो मैं समझा पा रहा हूँ दोस्तों आपको? हेलो, हाँ जी, बोलिए। ये ऑरा स्कैनिंग का फी क्या है आपका, अगर हम कराए तो? अभी तो मैंने बताया सर सब कुछ। नहीं नहीं, फी हाँ, फी ही बताया मैंने। मैंने अभी पर्सनल अगर ऑरा स्कैनिंग कोई करावे तो उसकी फी आप कितनी लेते? जैसे हम अच्छा, चाहते हैं कि बॉडी आप स्कैनिंग की वो 2500 है। ओके, थैंक यू। फोटोग्राफ के ऊपर हो जाती है। जी जी। जी संदीप जी। सर मेरा वो क्वेश्चन था, वो मंगा है जो मैंने ये यंत्र बंधन दोष का, उसको ऐसे ही कपाट में रख दिया मैंने, पूजा बीजा नहीं करने का ना? नहीं नहीं नहीं, उसकी नहीं करनी। हाँ वही, उसको मैं वैसे ही खोल के कपाट में एक कोने में, हाथ नहीं लगाने का, तो ठीक कोई है। भी गंदा वगैरह, हाँ, वैसे ही ना? हाँ वही पूछने का था बस, बात। तो चलिए दोस्तों, जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। प्रवीण सूद जी, आप मुझे एक बार कॉल कर लेना अभी क्लास खत्म होने के बाद में। तो जो मैसेज मैंने पढ़ा था ना, तो एक बार आप मुझसे बात कर लोगे तो मैं आपकी वो वीडियोस चालू करवा दूंगा। शायद आई थिंक वीडियोस आपकी चालू हुई नहीं है, तो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं। और कल फिर दोबारा 8:15 पे हम मिलेंगे, 2 4 लोगों की स्कैनिंग करेंगे, तो उससे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिवाइस काम करती है। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद, हैप्पी मकर संक्रांति। सेम टू यू सर। जय श्री राम, जय सर श्री जी, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ जी, आशुतोष जी नमस्कार, कैसे हो आप? सर, आपकी 7 दिन लग जाता है पहुंचने के लिए। हाँ जी। कुरियर जो पहुंचा 7 दिन, मेरा मुझे डिलीवरी देने के लिए 7 दिन लगा दिया भुवनेश्वर में। अब तो कोरियर वाले थोड़े से नालायक हो गए हैं। राम। मेरे को सर 2 दिन में पहुंच गया सर, तो मेरे आपके को दो लायक, दिन में पहुंचा। तो आपके वाले लायक होंगे। मैं बम्बई में रहता है, दिल्ली से, दिल्ली से बम्बई कितना लंबा है? सही है। चलिए, मैं तो यहाँ से टाइम से निकाल ही देता हूँ, वो बीच में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए दोस्तों, राम राम सभी को। वो